हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज ये आपकी करंट अफेयर की सीरीज में क्लास नंबर 7 होने वाली है, जिसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है खेल संगठन के प्रमुख, ये टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं। आपकी स्पीडी का ये कंप्लीट टॉपिक दिया गया है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय और भारतीय जितने भी खेल संगठन हैं इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी के प्रमुख सीईओ अध्यक्ष कौन कौन है, उनको हम बहुत ही मज़ेदार ट्रिक से कवर करेंगे। इससे पहले की 6 वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर से देखना। मैं आपको स्पीडी की ये बुक कवर करा रही हूँ, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके, वो भी ट्रिक से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस शानदार क्लास की। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। तो आईसीसी के अध्यक्ष वर्तमान में है ग्रेग बर्कले। ठीक है, क्या कौन है? ग्रेग बर्कले। इसको हम कैसे याद करेंगे? बड़ा आसान है। देखो, आप खुद ही सोच के चलो कि अगर किसी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बनाया जाए तो उसका कोई छोटा मोटा काम तो नहीं होगा। उसको दिया जाएगा बहुत ही ग्रेट वर्क, है ना। उसको कहेगा कि ग्रेट वर्क ले, ग्रेट वर्क ले, है ना, क्योंकि उसका कोई छोटा मोटा काम नहीं होगा, उसका काम होगा बहुत ग्रेट वर्क होगा, है ना। उसका वर्क कैसा होगा? ग्रेट होगा। तो उसको कहा जा रहा है कि ग्रेट वर्क ले। अगर अध्यक्ष बनना है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का तो ग्रेग बर्कले। ठीक है, याद रहेगा। बढ़िया। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के यहाँ पर बात करी गई है सीईओ की। यहाँ थे अध्यक्ष और यहाँ है सीईओ। तो इस वर्तमान में कौन है? जियोफ एलार्डिस। कौन है? जियोफ एलार्डिस। इसको आप एज इट इज याद रखो तो ज्यादा सही है, क्योंकि इसकी ट्रिक से ये और ज्यादा कठिन हो जाएगा इसको ट्रिक से करने में। आप इसको सिंपली ऐसे ही याद रखना कि सीईओ है आईसीसी के जियोफ एलार्डिस। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक। आईसीसी की प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक। तो आप जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद पहली हमारे देश की महिला प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी जी, है ना। तो यहाँ पर भी बात करी गई है प्रथम स्वतंत्र महिला की। तो आसानी से आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी, या इंदिरा से याद रखोगे इंदिरा नूई। ठीक है, प्रथम स्वतंत्र महिला इंदिरा नूई, जो कि आईसीसी की निदेशक बनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष है जय शाह। वर्तमान में कौन है? जय शाह। ठीक है, अब बात करी जा रही है एशियाई क्रिकेट परिषद की। देखो, एशियाई क्रिकेट परिषद को आप इसको ऐसे याद रखो कि क्रिकेट में ऐश किसकी आती है ना। ऐश मतलब ऐशो आराम, है ना। कहते हैं ना कि ऐश कर रहे हैं ना, ऐश कर रहे हो क्या। तो किसकी ऐश आई क्रिकेट में? भाई जिसकी जय जय हो और उसको शहनशाह की तरह उसकी जय जय करी जाए तो उसकी क्या आ जाती है क्रिकेट में? ऐश आ जाती है ना। ऐश आई किसकी? जिसकी जय जय हो रही हो शहनशाह की तरह, है ना, उसी की ऐश आ जाती है भैया क्रिकेट में। भाई नाम हो जाता है तो उनकी ऐश आ जाती है, हर जगह उनकी जय जय शहनशाह की तरह होती है। तो जय शाह, ऐश आई क्रिकेट में जय शाह, एशियाई क्रिकेट में जय शाह। आगे है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के अध्यक्ष है वर्तमान में थॉमस बाक। कौन है? थॉमस बाक है। अब आप सोचो कि आपको जाना है ओलंपिक खेलने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, कहाँ? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलना है तो जाहिर सी बात है भैया, कहीं किसी अलग फॉरेन कंट्री में ही हो गए अंतर ओलंपिक, है ना। ओलंपिक गेम्स किसी फॉरेन कंट्री में ही होंगे, तो वहां आप भूखे तो जाने से रहे, आप क्या करोगे? अपने घर से पूरा थर्मस भर के लेके जाओगे खाने पीने के सामान का, अगर आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक खेलने जाना है, क्योंकि कई दिनों तक चलते हैं, है ना। तो आप क्या लेके जाएंगे? थर्मस लेके जाएंगे। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है थॉमस बाक। चलिए अगला देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो ये हो जाएंगे सेबास्टियन को, सेबास्टियन को, जो कि ब्रिटेन के हैं।
अब यहाँ पर आपको देखना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो एथलीट्स होते हैं ना, आपने देखा होगा यार कितनी ज्यादा फुर्ती होती है उनके अंदर, है ना। अंतरराष्ट्रीय स्तर के जितने भी एथलीट्स होते हैं उनमें कितनी ज्यादा फुर्ती होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि वो सारे के सारे क्या करते हैं? सेब खाते हैं। किसको खाते हैं? सेब को खाते हैं। सेब खाते हैं तो उनसे उनको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है ना। सारे के सारे एथलीट्स अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्या खाते हैं? सेब खाते हैं। तो सेबास्टियन को, ठीक है, सेब को खाते हैं। चलिए, आई होप आपको ये याद हो रहा होगा, रिलेट हो रहा होगा, बहुत सारे हैं ये और आसानी से आपको सारे के सारे याद भी हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी IWF के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद जलूद। ठीक है, मोहम्मद जलूद। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है भारोत्तोलन की। भारोत्तोलन यानी जो वेट लिफ्टिंग करते हैं ना, वेट लिफ्टिंग करते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। आपने देखा होगा कि इंसान अगर मोहब्बत में हो तो क्या कुछ नहीं कर जाता, है ना। वो इतना सारा वेट भी ऐसे हंसी खुशी उठा लेता है, जल्दी 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 जल्दबाजी में या जल्दी से इतना सारा वेट भी एकदम ऐसे उठा देता है। अगर कोई इंसान मोहब्बत में होता है तो पता नहीं चलता कि ज्यादा वजन भी उठा दिया, है ना। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद जलूद है। ठीक है, तो जल्दबाजी में मोहब्बत में क्या करता है? बहुत सारा भार भी उठा देते हैं लोग बाग। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर बात हो रही है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की। तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम। कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम, जो कि पाकिस्तान के हैं। तो यहाँ पर हम बात करें किसकी? हॉकी की, है ना। और वो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। भैया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हॉकी का अध्यक्ष अगर बनना है ना, तो एक बार राम का नाम जरूर लेना बनने से पहले। भले ही पाकिस्तान के हो, लेकिन एक बार या एक राम का नाम जरूर ले लेना, है ना। अगर हॉकी महासंघ का अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष, आपको अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष बनना है, तो क्या करना है? तैयार होकर के एक बार राम का नाम जरूर लेना है, तभी अच्छा जाएगा सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको याद हो गया होगा। एथिक्स ऑफिसर और लेखपाल, लोकपाल यानी BCCI के यहाँ पर अध्यक्ष की बात करी गई है। नहीं, यहाँ पर की गई है एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल, ये अध्यक्ष अलग होंगे। ठीक है, तो BCCI के एथिक्स ऑफिसर कौन है? विनीत शरण है। विनीत शरण है। अब कैसे याद करेंगे? देखिए, एथिक्स का मतलब होता है कि सही गलत के बीच में जो पहचान करे उन्हें ही हम क्या कहते हैं? एथिक्स कहते हैं, है ना। सही गलत, हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, ये बताने वाले ऑफिसर के पास ही जाएगा। अगर किसी इंसान को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो अपनी विनती किसकी शरण में लेके जाएगा? वो अपनी विनती लेके जाएगा एथिक्स ऑफिसर की शरण में, क्योंकि उसे पता है कि सही गलत के बीच में फर्क कौन करेगा? एथिक्स ऑफिसर ही करेगा भाई, सही तरीके से। तो वो अपनी विनती उन्हीं की शरण में लेके जाएगा, है ना। तो एथिक्स ऑफिसर कौन है? विनीत शरण है। आई होप आपको याद हो गया होगा। आगे बात करते हैं फीफा। फीफा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो ये हो जाएगी इटली के जियानी इन्फेंटिनो। कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। अच्छा, इसको याद करेंगे बड़ी बढ़िया तरीके से। आप लोग जानते हैं कि फीफा का तो बोलबाला हर जगह रहता है ना। फीफा का बोलबाला तो हर जगह रहता है। इसके इन्फिनिटी फैन है कितने? इन्फिनिटो या इन्फेंटिनो को हम याद करेंगे इन्फिनिटी से, अनगिनत, है ना। इनफाइनाइटी या इन्फिनिटी फैन है किसके? फीफा के। मेरे जिया से पूछ के देखो, इन्फिनिटी फैन है फीफा के। तो फीफा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? इन्फेंटिनो। याद हो गया? बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ। अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? यहाँ पर लवलीना बोर्गोहेन। ठीक है, बोर्गोहेन, लवलीना बोर्गोहेन। यहाँ पर बात करी गई है। ज्यादातर आपने देखा होगा कि स्कूल कॉलेज में छात्रों के बीच में क्या हो जाती है? मुक्केबाजी हो जाती है ना। वो उसको मार रहा है घूसा, वो उसको मार रहा है, और आपको बाद में पता चलता है कि किसका चक्कर था भैया, ये क्यों बुझ रही थी लड़ाई? क्योंकि लव का चक्कर था भाई, लव का मैटर था, है ना। तो लव के मैटर में क्या होती है? हमेशा ज्यादातर आपने देखा होगा मुक्केबाजी होती है ना। तो क्या होती है? मुक्केबाजी होती है। अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष है लवलीना बोर्गोहेन।
आगे देखते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। यहाँ देखो ये वाला क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए है, और ये फीफा वाला भी मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर आप सभी के लिए। ठीक है, एक बार ऊपर जो हो चुके हैं उनमें भी मैं आपको बता दूंगी कि जो आपको बिल्कुल सपने में भी याद रहने चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपके लिए रह जाता है। यहाँ पर बीसीसीआई के अध्यक्ष पूछा है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, पेपर में ये क्वेश्चन आता ही आता है। ये है रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी 36वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के। तो इसको कैसे याद रखेंगे भैया? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल, भारत में क्रिकेट को कंट्रोल कौन कर सकता है भैया? जो रोज खेलता हो, है ना, जो रोज खेलेगा उसे ही तो सारे रूल्स रेगुलेशंस पता होंगे, वही कंट्रोल कर पाएगा भारतीय क्रिकेट को। तो भारतीय क्रिकेट को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? रोज खेलना है ना, रोज खेलना है बल्लों से। तो रोजर बिन्नी, रोजर बिन्नी। चलिए आगे देखते हैं, बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष। ये तो थे बीसीसीआई के अध्यक्ष, ये है बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं, क्या पता आ ही जाए। तो बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष है अजीत अगरकर। कौन है? अजीत अगरकर। ठीक है, तो बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अजीत अगरकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के जो पुरुष क्रिकेट टीम है उसके यहाँ पर कोच बताए गए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। तो ये कौन हो जाते हैं? भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है राहुल द्रविड़। ये तो सबको पता ही होगा, जो भी यहाँ पर मैच देखते हैं। राहुल द्रविड़ कौन है? भारतीय क्रिकेट टीम के कौन है? कप्तान, वो सॉरी मुख्य कोच है। कौन है? कोच है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा गया है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? अमोल मजुमदार। ठीक है, अमोल मजुमदार। आप सभी जानते हैं कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो है वो हम सबके लिए कितनी अनमोल है ना, सबके लिए कितनी अनमोल है, क्योंकि पुरुष क्रिकेट टीम जो है वो अपना नाम बना चुकी है और महिलाएं इस पर काम कर रही है, क्रिकेट टीम वाली महिलाएं भारतीय, है ना। तो ये हम सबके लिए क्या है? बहुत ही अनमोल है, अमोल है। ठीक है, अमोल मजुमदार ही इनके अध्यक्ष, वो सॉरी कोच है। आगे देखते हैं, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक है नीलम कपूर। अच्छा, प्राधिकरण का मतलब आपको पता है क्या होता है? अथॉरिटी होता है, इंडियन गेम्स अथॉरिटी। ठीक है, अब अथॉरिटी का काम क्या होता है कि जो जो अच्छा खेले भाई उसको पुरस्कार भी देना, और पुरस्कार में ये भारतीय खेल वाले प्राधिकरण अथॉरिटी वाले क्या देते हैं भैया? नीलम का पत्थर देते हैं। आपने देखा होगा बहुत क्या बोलते हैं, नीलम का पत्थर होता है, कई बार आपने देखा होगा अंगूठी में लगा होता है नीलम, नीलम का पत्थर है ना, बहुत महंगा होता है। तो भारतीय खेल प्राधिकरण यानी इंडियन गेम्स अथॉरिटी के जो महानिदेशक होंगे वो क्या देंगे? सबको पुरस्कार में नीलम देंगे। क्या देंगे? नीलम देंगे। तो याद रहेगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पर है भारतीय कुश्ती फेडरेशन। भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? संजय सिंह है। संजय सिंह है। कौन है? संजय सिंह। आपने देखा होगा कि जब भी कहीं कुश्ती होती है, कुश्ती वाला मैच चलता है, तो या तो भले ही कोई किसी भी प्लेयर को सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन जब आपको लगेगा कि वो जीत रहा है ना, उसकी विजय हो रही है, तो सब क्या करते हैं? उसी की सब जय जय करनी शुरू कर देते हैं। कुश्ती में लगता है कि ये जीतने वाला है तो सब उसकी जय जय करनी शुरू कर देते हैं। जो सिंह के समान कुश्ती लड़ता है उसकी सब जय जय करनी शुरू कर देते हैं। आगे है भारतीय टेबल टेनिस संघ। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पर है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, भारतीय टेबल टेनिस संघ। इसके अध्यक्ष है मेघना अलाहावत। कौन हो जाएगी? मेघना अलाहावत। ठीक है, अलाहावत। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको कैसे याद करेंगे? देखो, भारतीय टेबल टेनिस, आपका कोई फ्रेंड है और कह रहा है कि चलो टेबल टेनिस खेलते हैं,
आप कह रहे हो कि नहीं हम तो कोई ऐसा गेम खेलेंगे जो आउटसाइड खेला जाए, घर के बाहर हम खेलें, है ना, वो कोई ऐसा खेल खेलते हैं। लेकिन आपका दोस्त कह रहा है कि नहीं टेबल टेनिस खेलेंगे क्योंकि मेघ आने वाले हैं। ठीक है, मेघ आने वाले हैं या मेघ आवत है, अहलावत, मेघ आवत है, तो हम इंडोर गेम ही खेल लेते हैं, टेबल टेनिस खेल लेंगे अपना, बाहर भीगेंगे नहीं तो, क्योंकि मेघ आवत है तो हम टेबल टेनिस खेलेंगे। ठीक है, तो भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष है मेघना अलाहावत। आई होप आपको ये समझ आया होगा, याद हुआ होगा। आगे देखते हैं, अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ, अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष है कल्याण चौबे। कौन है? कल्याण चौबे। बात करी गई है अखिल भारतीय। अब आप सभी क्या कहेंगे कि जितने भी भारतीय है ना, भारतीय फुटबॉल टीम के जितने भी सदस्य हैं वो सभी कैसे रहे? खिलखिलाते हुए रहे, है ना। और जब हमें किसी को कहना हो, कोई आशीर्वाद देना हो, तो हम क्या कहते हैं? आपका कल्याण हो और आप जो है खिलखिलाते रहो, है ना। तो भारतीय फुटबॉल टीम खिलखिलाती रहे, उन सब का क्या हो? कल्याण हो, कल्याण हो। भारतीय फुटबॉल परिसंघ का क्या हो? कल्याण हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है अच्युत सामंत। कौन है? अच्युत सामंत। तो सामंत को यहां पर हम याद करेंगे समान। ठीक है, समान यानी सेम, समान। तो आपने देखा होगा कि अगर वॉलीबॉल के प्लेयर्स होते हैं ना, वहां पर सबको समान रूप से खेलने का अवसर मिलता है। क्योंकि अगर आप गैस करो फुटबॉल को, तो फुटबॉल में कब किसके पास बॉल जाए पता नहीं होता, है ना। सब जरूरी नहीं सबको इक्वल चांस मिले, लेकिन वॉलीबॉल में ऐसा होता है सबको इक्वली चांस मिलता है ना, समान रूप से, समंत रूप से खेलने का अवसर मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है अच्युत, कोई भी चूकेगा नहीं, है ना। और समान रूप से खेलेंगे, सामंत। आगे है अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष है संजय कपूर। संजय कपूर, इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, शतरंज खेलना है अगर आपको, तो शतरंज खेलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका माइंड बिल्कुल एक्टिव रहे, है ना। आप बिल्कुल एक्टिव रहो, आपका माइंड बिल्कुल खुला रहे, एक्टिव रहे, तभी तो शतरंज खेलोगे भाई। दिमाग का खेल है सारा, तो दिमाग को वो करने के लिए, दिमाग को एक्टिव करने के लिए कई बार क्या करते हैं हम लोग? कपूर जला करके थोड़ा सा शुरू में पूजा पाठ कर लेते हैं ना। तो कपूर जलाओगे तो कपूर जलाकर क्या होगा? आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा और आप शतरंज खेल पाओगे। तो अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन है? संजय कपूर है। आगे चलो, हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है दिलीप टर्की। कौन है? दिलीप टर्की। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, हॉकी इंडिया का क्या है? नेशनल गेम है, आप सबको पता होगा, है ना। इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है? हॉकी है। तो नेशनल गेम जो है तरक्की करे, ये सबकी क्या होती है? दिली ख्वाहिश होती है कि भैया क्रिकेट इतना ज़्यादा नाम कर रहा है अपना क्रिकेट में, है ना। फीफा, फुटबॉल और ये सब, कुश्ती, एथलेटिक्स में इतना नाम हो रहा है, लेकिन जो हमारा नेशनल गेम है हॉकी इंडिया का, है ना, उसकी भी तरक्की हो, ये भी हमारी दिली ख्वाहिश है। तो दिलीप टर्की, है ना, टर्की को तरक्की से हम रिलेट कर सकते हैं, तो दिलीप टर्की। आगे बढ़े, भारतीय एथलेटिक फेडरेशन AFI के अध्यक्ष है वर्तमान में आदिल सुमरीवाला। कौन है? आदिल सुमरीवाला। ठीक है, आदिल सुमरीवाला। तो यहाँ पर बात करी गई है भारतीय एथलेटिक्स की। तो भारतीय एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा नाम जो हमारे दिल में आता है वो कौन है? आप लोग जानते हैं भैया, एथलेटिक्स में सबसे अच्छे प्लेयर, या यूं कह लो सबसे ज्यादा हमें मेडल्स दिलाने वाले हैं कौन? हमारे नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा का नाम सभी ने सुना होगा। तो सबसे पहले दिल में कौन आते हैं, है ना, कौन आते हैं भैया? एथलेटिक्स के प्लेयर आते हैं सबसे पहले मन में, जैसे कि नीरज चोपड़ा। तो भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? आदिल सुमरीवाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय मुक्केबाजी संघ, भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह। कौन हो जाएंगे? अजय सिंह हो जाएगा। ठीक है, अब आप ही बताओ कि अगर किसी को आती है मुक्केबाजी,
अगर किसी को मुक्केबाजी आती है तो सब उससे डरते हैं और डर के मारे उसकी क्या करते हैं, जय जय करते हैं, और उसको कोई हरा भी नहीं सकता, इसलिए उसको उसे हम अजय कह सकते हैं, यानी जो जिसे कोई हरा ना सके, अजय, है ना, जिसे कोई हरा ना सके अजय, या जिसको कोई जीत ना सके, ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। आगे बात करी गई है भारतीय ओलंपिक संघ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना ही चाहिए। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, ये हो जाएगी PT ऊषा। कौन हो जाएगी, PT ऊषा हो जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको एज इट इज याद रखो, कोई ट्रिक नहीं बनेगी इसके लिए, आपको एज इट इज याद रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी आज की क्लास में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो यही है, PT ऊषा, ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। आगे चलो, एशियाई ओलंपिक परिषद, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो चलो इसको भी याद कर लेते हैं। भैया ओलंपिक में ऐश आई किसकी, भैया जो शेख होते हैं ना, आपने देखा होगा शेख, वो सफेद से सर पे ओढ़ के चलते हैं, है ना, शेख, और जो दलाल होते हैं, जो दलाल होते हैं, शेख होते हैं, सबसे ज्यादा ऐश ओलंपिक में उन्हीं की आई होती है, तो ऐश आई ओलंपिक में किसकी, शेख की, दलाल की, है ना, ठीक है, याद हुआ, बहुत बढ़िया, तो शेख दलाल। आगे बात करते हैं भारतीय बैडमिंटन संघ, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा। देखो बात हो रही है भारतीय बैडमिंटन, अब भारतीय भारतीय लोग बहुत शर्माते हैं, और ऊपर से कोई हेमंत नाम का लड़का है और वो बैडमिंटन खेल रहा है अपनी गर्लफ्रेंड बिस्वा के साथ, ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड बिस्वा के साथ क्या खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, और बैडमिंटन खेलते खेलते वो क्या हो जाता है, शर्मा जाता है उससे, है ना, तो भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा। चलो आगे देखते हैं, सेकंड लास्ट है हमारा अध्यक्ष, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष है सहदेव यादव, सहदेव यादव, ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रही है भारतीय भारोत्तोलन की, यानी वेट लिफ्टिंग, इंडियन वेट लिफ्टिंग। अब बात करें, कोई इंडियन है वेट लिफ्ट कर रहा है, लेकिन उसने जरूरत से ज्यादा वजन उठा लिया, उससे सहा नहीं जा रहा है वो वेट, तो उसके तुरंत कौन याद आ जाते हैं, देव याद आ जाते हैं, है ना, भगवान याद आ जाते हैं, उसे देवता याद आ जाते हैं। अगर उससे वो वजन सहा नहीं जा रहा है ना, सहन नहीं हो रहा है, तो उसको कौन याद आ जाएगा, देव याद आ जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव। लास्ट क्वेश्चन है भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है देवेंद्र झांझरिया। कौन है, देवेंद्र झांझरिया, ठीक है, ये अपडेटेड है तो आपको याद रखना है, पहले कौन थी, दीपा मलिक थी, अब कौन है, देवेंद्र झांझरिया। अच्छा, यहाँ पर हम बात करें पैरा ओलंपिक की, है ना, पैरा ओलंपिक, तो पैरा ओलंपिक यानी कि जो आप कह सकते हैं, इसमें जो विकलांगता से ग्रस्त होते हैं हमारे प्लेयर्स, वो इसमें भाग लेते हैं पैरा ओलंपिक में, ठीक है। अब कोई व्यक्ति विकलांग है या दिव्यांग है, तो उसकी जो रक्षा होती है या उसका सहारा कौन होता है, भैया देव होते हैं, है ना, देवेंद्र होते हैं, देवों के देव इंद्र भगवान होते हैं, उनके रक्षक होते हैं, उनको जो एनर्जी देते हैं। तो पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, देवेंद्र झांझरिया, कौन हो जाएंगे, देवेंद्र झांझरिया। अगर इसमें से कोई भी ऐसा लगता है आपको कि याद नहीं हुआ, दोबारा से आप इस वीडियो को जरूर रिपीट करें, तो आपको बिल्कुल 101% याद हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि सारी आगे की वीडियोस आपको मिलती रहे, उनका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।